क्या आप भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ इस तरीके का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप देख पाते हैं कि मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है, कितनी मेरी आउटस्टैंडिंग है और अभी तक टोटल कितने ऑर्डर मैंने रिसीव किए हैं, जिसमें कि अभी इन प्रोसेस कितने चल रहे हैं। इसके अलावा मेरा मंथली ट्रेंड के मंथ ऑन मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, एज वेल एज स्टेटस वाइज कि मेरे पास कितने किस स्टेटस में ऑर्डर पड़े हुए हैं। और यहाँ से मैं पूरा इसको एंड टू एंड चेक कर पाता हूँ कि कितने डिस्पैच में कितने हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है रेडी फॉर डिस्पैच के लिए कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ये सब करने के लिए सिंपल जो है एक प्रोसेस है। मैं आपको क्विक रिव्यू कराता हूँ कि किस तरीके से ये लाइव अपडेट होता है। इसमें सबसे पहले क्या है, ऑर्डर जनरेट। तो नया ऑर्डर जनरेट करने के लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ कि अर्जेंट रिक्वायर्ड मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, आइटम सेलेक्ट कर लूँगा। जिस भी आइटम का मान लीजिए मुझे ये ऐड करना है, जिस भी आइटम का ऑर्डर है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और देखिए उसका प्राइस भी आ रहा है, जो भी हमने प्राइस फिक्स किया है वही प्राइस है, इसको चेंज भी नहीं कर सकता कोई डूअर। और यहाँ पे सिंपल ऐड करते हैं, GST अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मेरा ये जो है 2 आइटम का बिल है और ये बन गया है। मैं सिंपली जनरेट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ईमेल एंड व्हाट्सएप दोनों ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट को वंस इन अ क्लिक मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर ये ऑर्डर मेरा जनरेट हो गया है, वो ऑर्डर मेरा टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से वो ऑर्डर आ गया मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास पार्टी नेम और ये आइटम आ गई है और यहाँ पर मेरे पास इसका स्टेटस आ गया है कि ये अभी न्यू ऑर्डर आया है। तो यहाँ से मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि न्यू ऑर्डर मेरे कौन कौन से हैं, राइट। और इसी में अब सबसे पहला आता है, देखिए अभी यहाँ पर हम ये जो लिंक है इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि जो ऑर्डर जनरेट हुआ है उसकी कॉपी क्या है। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है और इसमें आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बिल ऑफ मटेरियल चेक करने के लिए। तो मटेरियल चेक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास इन स्टॉक दोनों ही अवेलेबल हैं। ये भी हमारे पास 2 क्वांटिटी है और ये भी अभी 2 क्वांटिटी अवेलेबल है, जो कि एज़ पर बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे ऐड होती है। तो इस तरीके से हमने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो मटेरियल ऐसा है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाली एक आइटम है, जिसमें हम चेक करते हैं मे बी इसमें बिल ऑफ मटेरियल इसका नहीं है। तो अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसका हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल नहीं है। तो ऐड भी कर सकते हैं, यहीं पे सिंपल डिफाइन रेसिपी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज हमें जो है ये वाली आइटम या फिर कोई और आइटम ले लेते हैं। ये आइटम हमको चाहिए, इसमें 2 क्वांटिटी चाहिए होती है जब भी इसको बनाते हैं हम। पर कंज्यूमेबल पर पीस क्वांटिटी यहाँ पे डालनी होती है और यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो इसके अंदर ये क्वांटिटी चाहिए होती है। तो बिल ऑफ मटेरियल मेरा एडिड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके का ऐसा कुछ इंटरफेस आता है जहाँ पे मैं ये डाल सकता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट कि मुझे ये 2 क्वांटिटी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ मैं कि मुझे रिक्वायरमेंट भरनी है इसकी, और यहाँ पे अटैच करके सिंपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट की इमेज, ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि किस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट किसकी है। और मैं सिंपल जैसे ही इसको सबमिट करूँगा ये वाला ऑटोमेटिकली डेटा चला जाएगा। जो भी ऑर्डर परचेज टीम इस बिल ऑफ मटेरियल को मंगवा करके और देगी। जैसे ही ये वहाँ से आ जाएगा तो अभी ये ओपन है, वैसे ही ये ओपन ना होकर के कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि जहाँ पर मुझे दिखाएगा कि ये क्वांटिटी अवेलेबल है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट प्रोडक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 दिन से ज़्यादा की डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आने वाले आप जितना भी टाइम चाहें तो उसके हिसाब से इसको फिक्स किया जा सकता है। कि यहाँ पर देखिए अभी मान लीजिए हमारी 31 जैन है, अभी हमारे को ये 5 तारीख को स्टार्ट करनी है प्रोडक्शन। तो हमने 5 पे क्लिक करा, 5 फेब, और यहाँ पे हमने स्टार्ट प्रोडक्शन पे क्लिक कर दिया। अब मैंने स्टार्ट प्रोडक्शन पे क्लिक करा तो मेरी अब ये स्टेटस आ जाएगा कि ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया है। अब यहाँ पे सिंपल जिस दिन ये प्रोडक्शन हो जाएगी मुझे सिंपली उस दिन क्या करना है, एक्नॉलेज करना है कि येस प्रोडक्शन हैज़ बीन डन। तो मैं वो चीज़ मैं यहाँ पे बस क्लिक करके ही कर सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा क्लिक और प्रोडक्शन फिनिश करूँगा तो ये प्रोडक्शन इसकी फिनिश हो जाएगी और ऑर्डर इन प्रोसेस से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसकी स्टेटस भी चेंज हो गया है, रेडी फॉर डिस्पैच। अब डिस्पैच करने के लिए डायरेक्ट डिस्पैच ऐसे होगा नहीं, ट्रांसपोर्ट से होगा। तो वो भी मैकेनिज्म इसमें एडेड है कि आप ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते हैं। यहीं पे आप ये ट्रक का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसपोर्ट अरेंज की जो है फॉर्म आ जाएगा।
यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करना है, गाड़ी नंबर सेलेक्ट करना है, तो जो भी गाड़ी नंबर पे ड्राइवर होगा उसका नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने जो है लेट सपोज गुड़गांव आप मटेरियल भेज रहे हैं तो आपने यहाँ पे गुड़गांव सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस लेट सपोज आप 75 बॉक्सेस आपको भेजने हैं, जिसका किराया 3500 जो है ड्राइवर को लेना है। इसका काम ट्रांसपोर्टर तक मटेरियल देना है और डायरेक्ट भी भिजवाना है, तो जो भी फेयर आएगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कन्फर्म बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो रेडी फॉर डिस्पैच की जगह पे इसका स्टेटस आ जाएगा अरेंज ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि कितना ऐसे मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्ट अरेंज है और हम उसको भेज सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर में अभी हमारे पास ऑर्डर कॉपी है, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर भी जनरेट करवा सकते थे, इनवॉइस डायरेक्ट। ऑर्डर कॉपी तो हमने जनरेट करवा ही ली है, लेकिन अगर इनवॉइस भी जनरेट कराना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी और प्लेटफॉर्म पे वो जो है जनरेट करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमने सीधा अपलोड का मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनवॉइस की कॉपी और एज वेल एज बिल्टी की कॉपी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेट सपोज ये हमारी इनवॉइस की कॉपी है और ये हमारी बिल्टी की कॉपी है, ये दोनों ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं अपलोड करता हूँ। जैसे ही अपलोड हो जाएगी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ जाएगा नोटिफिकेशन, और ये देखिए अब मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट पे, तो मेरे पास ऑर्डर कॉपी तो पहले ही थी, अब इनवॉइस की और बिल्टी की कॉपी भी यहाँ आ गई है, जो कि मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। और अगर क्लाइंट मेरा कोई अर्जेंट में मांगता है तो मैं उसको यहाँ से सेंड भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये हमने ऐड कर लिया है। अब फाइनली जब ट्रांसपोर्ट अरेंज है तो अब चालान बन करके मटेरियल जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल एक बटन दिया हुआ है जनरेट डिलीवरी चालान, क्लिक करूँगा, इसका चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो अभी इसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए पीडीएफ जनरेट का ऑप्शन आ गया और पीडीएफ इसकी जनरेट कर दिया डिलीवरी चालान की, क्या मटेरियल था उसके अंदर, और यहाँ पे बस इसका प्रिंट निकालना है और साइन कराना है और उनको दे देना है ड्राइवर को। तो ये मटेरियल यहाँ पे डिस्पैच होने के लिए निकल जाएगा, और एज वेल एज उसका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अटैच हो गया है। वेट, ये देखिए यहाँ पर डिलीवरी चालान जो है वो यहाँ पे आ गया है, और मैं कभी भी डिलीवरी चालान को भी कॉपी करके वो उसकी कॉपी भी यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये एंड टू एंड जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब फाइनली मटेरियल मेरा जिस दिन जाएगा तो मुझे यहाँ पर क्लिक करके और मुझे यहाँ से डिस्पैच स्टेटस करना है। जैसे ही मटेरियल निकल जाएगा मटेरियल मैं यहाँ पे डिस्पैच कर सकता हूँ। इन बिटवीन कभी भी अगर ये होल्ड पे होता है तो सिंपली मुझे होल्ड पे क्लिक करना है एंड सेव करना है, तो उससे क्या होगा, ये आपका मटेरियल होल्ड पे चला जाएगा, स्टक में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टक ऑर्डर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर अभी रुके हुए हैं जो कि भेजने हैं, तो ये भी इसके अंदर है। काफ़ी ऑर्डर जो है रुक जाते हैं, डिलीवर नहीं हो पाते, तो उस केस में आप इसको स्टक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपल अगर डिस्पैच करना है फाइनली, तो चालान कॉपी के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको सिंपल चेंज करना है डिस्पैच में, और सिंपल करना है अपडेट, देन स्टेटस विल ऑटोमेटिकली अपडेट। यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए डिस्पैच इसका आ गया है, और डिस्पैच होने के बाद फिर सर्विस कॉल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी आने वाले 5 दिनों की। देखिए मैं सर्विस कॉल पे आता हूँ। सर्विस कॉल पे आने के बाद देखिए ये वाली जो है एक कंप्लेंट 5 दिन बाद की ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है कि मुझे इस क्लाइंट से कॉल करके बस पूछना है कि आपको मटेरियल पूरा मिल गया है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है क्या वो सब रिसीव हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ भी देख सकता हूँ। अब सिंपल मैंने क्या करना है, जब मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा मुझे कंप्लीट पे यहाँ पे क्लिक करना है। एज वेल एज मैंने यहाँ पे फिल्टर दिए हुए हैं, तो फिल्टर करके भी अपना डेटा को निकाल सकते हैं। सिंपल मुझे ऊपर दिख रहा है तो मैंने कंप्लीट पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेटस डालना है कि मटेरियल has been received successfully and also document has been received। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं कोई भी नोट्स है जो डाल सकता हूँ, और मटेरियल की जो है ओके था तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि क्वांटिटी करेक्ट। तो इस तरीके से कोई भी एक CRM जो है इस पे फॉलोअप लेकर के क्लाइंट से बात करके उसमें रिमार्क ऐड कर सकती है। जैसे ही वो कंप्लीट करेगी, अब ये आगे तक के लिए आपके पास लॉग हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में
आपके पास जो था उस पर क्या स्टेटस था कॉल के टाइम पे। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी क्लोज हो गई है। अब उसके बाद जब मटेरियल मिल गया, अब फाइनली हमने पैसा लेना है। उसके लिए आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने स्पेशल टैब दिया हुआ है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी की कितनी आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए फाइनली हमने लास्ट हमारा जो बिल था ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। सो फ्रेंड देखिए आउटस्टैंडिंग में वो नहीं आया क्योंकि हमने डेटा आर्काइव का मैकेनिज्म ऑटोमेटिक लगा रखा है। वो कुछ टाइम बाद डेटा अपने आप ही आर्काइव करता है। लेकिन फाइनली अभी मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो ऑर्डर समरी में जाएंगे, आर्काइव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे वो डेटा आर्काइव होकर के और हमारे पास आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। अब मैं आउटस्टैंडिंग पे टैप करता हूँ तो अब आपको उसका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए बॉटम में जो ऑर्डर डिस्पैच हुआ था उसका अमाउंट मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग मुझे दिख रही है और यहाँ पे मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि किस पार्टी की कितनी आउटस्टैंडिंग है। अभी मैं अगर ये पार्टी सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी देखिए ये आउटस्टैंडिंग है। और इसके अलावा अभी मेरे जो एक और जिस पार्टी से मैंने ऑर्डर लिया था इस नाम से, अब इसी नाम से देखिए इसके सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। जिस भी ऑर्डर की पेमेंट आपको लेनी है, ड्यू डेट आ रही है, उसके हिसाब से आप पेमेंट उनसे मांग सकते हैं और जैसे ही पेमेंट आती है तो यहाँ पे सिंपली कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर इनके जो है 1327 रुपये हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं कलेक्ट पे तो टोटल आउटस्टैंडिंग आ गई। इस आउटस्टैंडिंग में आपने अमाउंट डाल देना। लेट सपोज इन्होंने अभी 1000 रुपये दिए हैं तो 1000 रुपये डालेंगे और बैंक ट्रांसफ़र है, कैश है, चेक है या फिर UPI है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें उसका रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वो 1000 रुपये उस अमाउंट में से एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि 327 रुपये कुछ देखिए 325 रुपीज़ यहाँ पे रह गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाएगा और आपको दिखेगी सिर्फ आउटस्टैंडिंग जो भी पैसा आपको अभी तक लेना है। और ये सारा ही ऑर्डर सिर्फ डैशबोर्ड में रियल टाइम पे अपडेट हो जाते हैं। ये देखिए अभी ऑर्डर मेरे 14 थे स्टार्टिंग में, अब 15 हो गए। इन प्रोसेस मेरे सेम है, आउटस्टैंडिंग मेरी थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे देखिए रेवेन्यू भी मेरा बड़ा है। तो ये इस तरीके से रियल टाइम पे सब अपडेट हो जाता है। सो आई होप फ्रेंड कि आप भी कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं और नहीं करते और आपको इसमें मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और इसी तरीके के मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आई होप कि किसी न किसी को इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी तो आप वहाँ मुझे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।